वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज दी जा रही है। आज सीरीज नंबर 14 है, सिलेक्शन वाली सीरीज है, करंट का सुपड़ा साफ। आज हम पढ़ेंगे रीट मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे रीट है, चाहे सीएटी है, राजस्थान का कोई एग्जाम हो, क्योंकि जब योजनाओं की चर्चा होती है तो एग्जाम में आता ही है। तो केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करेंगे। रीट में स्पेशल बात कही गई है, तो हो सकता है 1 या 2 प्रश्न पक्के। और विद्यार्थियों की चर्चा है, बच्चों की चर्चा है, विद्यालय की चर्चा है, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर पूछेगा। तो लेवल 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आज एक बड़ी क्लास आपको मिली है, महामैराथन जनवरी 2022 से जनवरी 2023 विद फ्लैगशिप योजनाओं के साथ आपको मिली है। वो 6 से 6.5 घंटे की क्लास है, वो स्टेप में आप देख लेना। स्टार्ट करूं। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू हुई? अब मैं ये ज्यादा तथ्य नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इतने प्रश्न लेके आऊंगा, एक से एक प्रश्न बना दिया मैंने। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना 2022 में 23 में, मैं लगातार आपको वीकली मंथली पढ़ा रहा हूं। 2022 यानी 2022-23 के बजट स्तर में इसकी घोषणा हुई थी। इसमें क्या है कि राजकीय विद्यालय में जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनको कक्षा 10 और कक्षा 12, जो कक्षा 12 में कला वाणिज्य विज्ञान उन परीक्षाओं में अगर सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, वो उसने 50,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10वीं 12वीं के लिए है। और इसकी नोडल विभाग है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बसंत पंचमी को दिया जाता है। बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार। अब आपसे पूछे गार्गी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में हुई थी। कक्षा 10 में कोई बालिका 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है, तो उसे कक्षा 11 और 12 में वो नियमित पढ़ती है, तो 11 में 3,000 रुपए और 12वीं में 3,000 रुपए दिए जाते हैं। शॉर्ट बहुत ही शानदार है। कौन देता है? निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये राशि उपलब्ध करवाई जाती है। नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है इनकी, लगभग जिसकी स्थापना 1995 को हुई। आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई? अब सारे प्रश्न मैंने एक से एक बना दिए, तथ्य से बना दिए। आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 2004-5 में। आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई? 2004-5 में। ये किसके लिए है? कक्षा 1 से 12 के लिए है, क्योंकि इसमें कक्षा 1 से 8 के लिए 2100 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, और कक्षा 9 से 12 2500 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। किसके द्वारा? नोडल एजेंसी बालिका शिक्षा फाउंडेशन। चौथा प्रश्न, आपकी बेटी योजना के तहत राजकीय स्कूल में पढ़ने वाली बीपीएल व अनाथ 1 से 8 कक्षा 8 तक की बच्ची को कितने रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? यानी आपकी बेटी योजना है, 2004-5 में शुरू हुई थी, 2100 रुपए दिए जाएंगे कक्षा 1 से 8, और कक्षा 9 से 12 कितने दिए जाएंगे? 2500 रुपए प्रतिवर्ष की बात है। वही बात कि किसको दिया जाएगा? वृत्ता किसको दी जाएगी? वो बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली माता पिता की संतान है, या किसी एक में से किसी का माता या पिता का निधन हो गया, यानी अनाथ हो गए। 19 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? वैसे नाम तो वही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से शुरू कर दिया। किस नाम से? प्रधानमंत्री पोषण योजना, क्योंकि केंद्र सरकार के ना मिड डे मील 1995 में शुरू हुई थी, इसको याद रखना। अगला देखो, 19 दिसंबर 2021 को संचालित इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध किस विभाग से? ये विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, क्योंकि इसमें 10 से लेकर 45 वर्ष तक की बालिका व महिलाओं को शामिल किया गया। 10 से 45, आजकल ये आंकड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये किस विभाग से संबंधित है? महिला व बाल विकास। कब शुरू हुई? 19 दिसंबर 2021। कौन सी? आईएम शक्ति उड़ान योजना, सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाना। गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू हुई? एक एक पॉइंट में बना के लेके आऊं ताकि तथ्य नहीं बताना पड़े। 1998। गार्गी पुरस्कार 1998 कक्षा 10 की। 2008-9 में शुरू बालिका प्रोत्साहन योजना का संबंध किसे? अब देखो, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए अलग अलग योजना है। क्या है? कक्षा 10 और 12 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग योजना है। तो बालिका प्रोत्साहन योजना ये का संबंध किस क्लास से है? तो आपका उत्तर देना है कक्षा 12। ये योजना कब शुरू हुई थी? 2008-9 के शैक्षणिक सत्र से शुरू हुई थी। कक्षा 12 में जिस बालिका के 75% से अधिक अंक आते हैं, उस बालिका को 5,000 रुपए प्रदान किए
जाते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके। नोडल एजेंसी वही बालिका शिक्षा विभाग। ये वैसे 19 नवंबर को दिया जाता है और बसंत पंचमी को भी दिया जाता है, ध्यान रखना। बसंत पंचमी को भी दिया जाता है और 19 नवंबर को भी दिया जा सकता है। 2006-7 में शुरू हुई नन्ही कली योजना में बालिका को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? कौन सी कली? नन्ही कली योजना। कौन सी योजना? नन्ही कली योजना। नन्ही सी प्यारी सी मुनिया को 1800 रुपए देते हैं। नन्ही सी प्यारी सी कली सी जिसकी 18 वर्ष उम्र नहीं हुई है, 1800 देते हैं। बस याद रखना, नन्ही कली। वैसे कोई प्रावधान नहीं है 18 वर्ष का, लेकिन मैं वैसे ही आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि 18 वर्ष की से कम होती है वो नन्ही कली, छोटी सी होती है, पापा की परी होती है। ठीक है, तो 1800 रुपए याद रख लोगे। नन्ही कली योजना के तहत किस वर्ष की बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 तक 1800 रुपए दी जाती है? हर एक चीज बना के लाया हूं मैं। किस वर्ग की बालिका को? एसटी। किसको? एसटी वर्ग की बालिका कक्षा 1 से 8 तक की 1800 रुपए दिए जाते हैं। कितने? किसको? एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की बालिका को। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई? अब ये ऐसे भी प्रश्न घुमा सकता है क्योंकि अपने केंद्र और राज्य की दोनों की है, तो उसको अच्छा लगे भी बोले प्रश्न ये दे दें, प्रश्न एक आधे देना है, तो एक आधा प्रश्न देना है तो वो उसके जचेगी ना, वैसा ही प्रश्न देगा क्योंकि उसकी जचेगी, अपने तो जचेगी नहीं, अपने जचेगी उत्तर करने वाली। तो एपीजे अब्दुल कलाम है राज्य सरकार की। किसकी है? राज्य सरकार की योजना है। इसमें क्या है कि प्रतियोगिता करवाई जाएगी, फिर टॉप के जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्कूल जो अलग दूसरे राज्य हैं उनमें वहां पे उनको घुमा के लाया जाएगा, उनकी संस्कृति के बारे में रूबरू करवाया जाएगा। कौन सी योजना? एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। ये जो बजट था ना अपना पिछला 2022-23, इसमें इसकी घोषणा हुई थी और 10 दिन तक इनको घुमाया जाएगा, ध्यान रखना। परिचयात्मक भ्रमण, मेधावी जो छात्रा होंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, इसके अंदर उनको घुमाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। प्रदेश के कितने सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में दिया गया? मैंने आपको दे दिया 2 विद्यालय। ठीक है, फिर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालय सम्मानित हुए? तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछे, देखो 2 प्रकार के प्रश्न है, सॉरी पीछे ले गया मैं एक प्रश्न, ये सीधा था। प्रदेश के कितने सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया? तो आपको उत्तर करना है 20। राजस्थान के अंदर कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया? 20। जब हम देखें कि देश के अंदर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालय सम्मानित है? 2, यानी देश के अंदर 2 है, अपने राजस्थान में 20 है। अपने राजस्थान वाला पुरस्कार अलग हो गया, वहां का अलग हो गया। राज्य में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है? अभी देखो सेकंड ग्रेड के अंदर आया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। टोटल 200 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और इसकी खासियत ध्यान रखना, ये शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2021 को आपके राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। एक याद रखना, 200 में से 30% सीटें महिलाओं के लिए होगी, यानी 60 बालिका इसमें छात्राओं के लिए होगी 60। और अभी सेकंड ग्रेड में यही पूछा गया कितने परसेंट? 30%। और एक अनुप्रति कोचिंग योजना है ना, उसमें भी 50% हिस्सा बालिकाओं का है, ये भी याद रखना। प्रदेश में स्कूलों में शतरंज चेस इन स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ 10 नवंबर 2022 को किसने किया? तो माध्यमिक अपने जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा मंत्री है डॉक्टर बुलाकी दास कला बीडी कला ने। और जो शनिवार है ना, शनिवार के दिन चेस इन प्रोग्राम के तहत जो तीसरा शनिवार है उसमें इसको स्टार्ट कर दिया। ये आत्मा नहीं है, आत्मा तो हो नहीं सकता, यहां हम महात्मा कर लें, महात्मा गांधी करेंगे। आत्मा आत्मा आत्मा, याद रखो कि गांव में आत्मा बसती है, गांव में आत्मा बसती है, महात्मा गांधी। सर्वोदय विचार परीक्षा की सैद्धांतिक परामर्शदात्री संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये तो ट्रेंडिंग में चल रही है और हाल ही में जो 33 फ्लैगशिप योजना है अपनी, इसमें शामिल है। और मैंने जो आपको वीडियो दिया है कल, जो आज 6 घंटे का, उसमें सारी फ्लैगशिप योजना शामिल कर दी। तो फ्लैगशिप योजना 2022 करना है, 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। इसमें ध्यान रखना कक्षा 1 से 5 तक बालकों को 150 ml दूध मिलेगा और 6ठी से 8वीं वालों को 200 ml। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा? भाई 2। पहले तो याद रखना ये शुक्रवार और मंगलवार था, अब भाई चेंज कर दिया, बुधवार और शुक्रवार कर दिया, ये याद रखना। इस फरवरी से हो सकता है पेपर में आ जाए, पुराने वाला लिखना है, लेकिन फरवरी से अब ये स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कितने ml दूध पिलाया जाएगा? 150 ml। कितना? 150।
और 6 से 8 तक के बच्चों को कितना पिलाएंगे? 200 ml। ठीक है, इसके साथ एक योजना और शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, और सिलाई के लिए 200 रुपए और उन खाते में डाले, 2-2 सेट दिए। अब ऐसे पर्सन उसको भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किए, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, जो ट्रेंडिंग में चलते हैं वो पर्सन तो पक्के आते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 5 मार्च 2019 को शुरू की गई, इससे पहले इसका नाम क्या था? ये बहुत शानदार प्रश्न है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 5 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये इसका पहले नाम क्या था? इसका जो पहले नाम था वो पद्माक्षी योजना था। क्या था? पद्माक्षी योजना था। अब थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। 2019 को शुरू की गई, यानी दोबारा शुरू की गई, यानी पहले ये 2010-11 में शुरू हुई थी। कौन सी? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। फिर 2017-18 में इसका नाम बदलकर कर दिया पद्माक्षी पुरस्कार, और फिर ये 2019 के अंदर इसका नाम वापस क्या कर दिया? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। अब जो 2019-20 में चल रहा है वो नाम चल रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इसमें है क्या वो आपको पता है, आगे प्रश्न आ गया। देखो आगे प्रश्न मैंने बना दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार कितना दिया जाता है? कक्षा 8 में 40,000 रुपए, कक्षा 10 के लिए 75,000 रुपए और कक्षा 12 के लिए 1,00,000 रुपए। उपयुक्त तीनों सही है। बहुत ही शानदार प्रश्न है भी। कक्षा 8, 10 और 12 के लिए है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग है, निःशक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल, अल्पसंख्यक सारे इसमें आते हैं। किसको? सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं उनको प्रत्येक जिला मुख्यालय पर समारोह आयोजित करके बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है। नोडल एजेंसी लगभग बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। ठीक है, इसके अलावा कक्षा 12 की जो बालिकाएं हैं उनको पुरस्कार के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। और ये पुरस्कार दिया जाता है 19 नवंबर को, तो इंपॉर्टेंट है ना। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत पूरे देश में कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? ये बहुत शानदार प्रश्न है। तो पूरे भारत से 1,00,000 का किया जाता है। कितना? 1,00,000। और उनको फिर प्रति माह कितने, यानी प्रति वर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं, यानी एक बार में कितने रुपए दिए जाते हैं जो इंस्पायर अवार्ड में चुने जाते हैं? 10,000 रुपए। ये भी प्रश्न आता है। कितने? 10,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 10,000 रुपए। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ना। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये केंद्र सरकार की योजना है, 2010 में शुरू हुई थी। ठीक है, इंदिरा क्या इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। पूरे देश से 1,00,000, कितने? 1,00,000 विद्यार्थी चुने जाते हैं। तो अच्छा याद रखना। और एक और बता देता हूँ, 1,00,000 इसमें सबसे ज्यादा पिछले हाल राजस्थान के विद्यार्थी चुने गए थे। 10,000 रुपए जो चुना जाता है उस विद्यार्थी को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अब इसमें वर्ग पूछ ले तो 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत कोई बालक होता है उसको दिए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। ये सरकारी और निजी सरकारी दोनों ही स्कूल के होते हैं उनको दी जाती है। तो ये अच्छा है, बहुत ही शानदार है। अगला, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो आपको बताना है, यानी 2010 में बताया मैंने, 2009-10 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2009-10 में। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2021-22 में कौन से राज्य ने सर्वाधिक 10,019 विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप प्राप्त की थी? यह अपना प्यारा राजस्थान आ जाता है। कौन सा? राजस्थान आ जाता है। इसको नोट कर लेना। अगर ये पूछे इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की नोडल एजेंसी कौन है, कौन करवा रहा है, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। देश में दिव्यांग छात्रों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? उसका नाम है दिव्यांग सारथी। क्या नाम है? दिव्यांग। देश में दिव्यांग छात्रों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध के लिए कौन सा मोबाइल ऐप? दिव्यांग सारथी है। राजस्थान में संचालित चिराली योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सी योजना? चिराली योजना। एक छोटी सी योजना, पेपर में बस इतने जिले आते हैं कि चिराली योजना 7 जिलों में। एक और याद रखना, एक आप अपनी लाडो योजना भी है। ठीक है, एक है उजियारी पंचायत योजना है। इसमें क्या है कि विद्यार्थियों के नामांकन ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाया गया, उसमें वो भी याद रखना, उसके लिए पंचायतों का। एक मीना राजू मंच का संबंध, वो भी शिक्षा से है। एक क्लिक योजना, उसका भी है। ठीक है, फिर देखो, यूनिसेफ के सहयोग से राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया? बहुत शानदार प्रश्न है। राजीव गांधी, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस, तो कक्षा 9 से 12 है। कौन सी? कक्षा 9 से 12 के लिए बच्चों की है। इसकी शुरुआत उस समय शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने 2019 से
शुरुआत की थी शिक्षा संकुल जयपुर से। किसके सहयोग से चल रहा है? यूनिसेफ। ये प्रश्न आता है, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर प्रधानमंत्री श्री योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री श्री योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री योजना शुरू हुई थी। इतना याद रखना, प्रधानमंत्री श्री योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना कब स्टार्ट हुई? 5 सितंबर 2022 को। और इसी दिन राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये राजस्थान के अंदर पोर्टल शुरू हुआ था। 5 सितंबर 2022 को शुरू प्रधानमंत्री श्री योजना के संदर्भ में देश के कितने स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा? एक एक पॉइंट लेके, और आप सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं क्विज डाल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। इतनी शानदार क्वेश्चन डाल रहा हूँ, पेपर में आपको सीधे मिलेंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो आप भी, ठीक है। जैसे आज आज मैं आपको पंचायती राज का स्पेशल दिया है मैंने, पंचायती राज के क्वेश्चन। और आपको पता है टेलीग्राम पे जब हमारा गलत होता है तो भी आनंद आता है, और सही होता है तो भी आनंद आता है, क्योंकि फूल से उड़ते हैं तो और ही मजे होते हैं, गलत होते हैं तो हमें पता लगता है अरे यार इसका उत्तर क्यों। तुरंत वो कहते हैं ना, तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है, गलत होने के बाद तुरंत हमें पता लग जाता है भाई ये उत्तर नहीं था, तेने ये किया, ये उत्तर है, उससे और ही मजा आता है। तो वो तैयारी बड़ी शानदार होती है। वो बड़ी मेहनत तो लग रही है, लेकिन मैं आपको लगातार उसमें दे रहा हूँ। तो भाई प्रधानमंत्री में टोटल कितने हैं? तो टोटल पूछे 2000, 6% पीछे वाला रह गया क्या? प्रधानमंत्री श्री योजना 5 सितंबर 2008 को प्रधानमंत्री श्री योजना के संदर्भ में देश के कितने स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा? तो ये है 716। अच्छा, टोटल पूछा है आपने 14,500। टोटल भारत में पूछा है, देश में 14,500। आज वीडियो मुझे पता है 10 मिनट बड़ा होगा, क्योंकि प्रश्न बड़े शानदार है। प्रधानमंत्री श्री योजना का पहला चरण 2022 में किस वर्ष तक चलेगा? ये पॉइंट नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री योजना का पहला चरण 2022 से कब तक चलेगा? 2027 तक। 5 वर्षीय है। ये प्रश्न आ चुका है कि कितने वर्षीय है? 5 वर्षीय। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा? अब 14,500 है और 5 साल का मिशन है। राजस्थान के कितने होंगे? 716। राजस्थान के 716। शारदे बालिका छात्रावास किस कक्षा की बालिकाओं के लिए चलता है? ये प्रश्न आपके वो आगे जो कस्तूरबा गांधी वाले और शारदा बालिका विद्यालय होते हैं ना, वो आगे। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा जगत से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपकी डिटेल पूरी बताऊंगा। मैंने एक पीडीएफ डाली थी छोटी सी टेलीग्राम पे, आपने देखी होगी, शारदे बालिका की और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। दो शारदा शारदे बालिका छात्रावास की पूछे तो कक्षा 9 से 12 क्या है? कक्षा 9 से 12। मैं थोड़ी सी यहाँ डिटेल बताऊं आपको। KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसकी शुरुआत हुई थी 2004-5 से। और जो शारदा बालिका छात्रावास है, इसकी शुरुआत हुई थी 2009-10 से। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना। ये जो शारदा बालिका छात्रावास है, कक्षा 9 से 12 तक है। ठीक है, 2009-10 में शुरू हुई थी। जबकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय ये 6 से 8 है, 6 से 8 है, ये 2004-5 में शुरू हुई। अब देखो थोड़ी सी और बता देता हूँ। शारदा बालिका 9 से 12 समझ में आ गया। इधर मैं लिखता हूँ KGBV। ये शारदा बालिका छात्रावास 9 से 12 है, और ये 2000 कब से स्टार्ट हुई थी? 2009-10 से। नोट कर लेना, थोड़ी सी बात अच्छी है। 9 KGB स्टार्ट हुई 2004-5 में, और ये किस बालकों के लिए? 6 से 8। देखो शारदा बालिका छात्रावास है, इसका संचालन रमसा के द्वारा, और KGB का संचालन SSA के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया और बना दिया एकीकृत KGBV। और ये 2018-19 में किया गया। कक्षा 6 से 12 कर दिया इसको। और इसका संचालन करता है समसा। रमसा और समसा मिलाकर 18-19 में समसा बनी। समसा का संचालन एकीकृत KGB। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। फिर देखो 2004-5 से शुरू शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक की राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो 2,000 रुपए शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं के लिए है। 2004-5 में शुरू हुई योजना का नाम क्या है? आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना। कक्षा 9 से 12 के लिए 2,000 रुपए प्रतिवर्ष। 2007-8 में शुरू ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के बारे में सत्य कथन थे। बहुत ही शानदार है। ये बालिकाओं के लिए जन कल्याणकारी है, बच्चों के लिए है, इसलिए प्रश्न ऐसा ही आना है। देखो क्या बात है। कक्षा 1 से
5 तक 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल के लिए 10 रुपए प्रतिदिन उपलब्ध होंगे। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल, ये वाउचर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2007-8 में शुरू हुई। कक्षा 6 से 8 तक की बालिका है, कक्षा 6 से 8 तक की है तो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल में 15 रुपए दिए जाएंगे और 9 से 12 है उसको 20 रुपए दिए जाएंगे। तो 10, 15, 20, 10, 15, 20 याद रह जाएंगे। 10, 15, 20 उपयुक्त सभी। किस नाम से 1 अप्रैल 2011 को एकल खिड़की योजना की शुरुआत हुई थी? किस नाम से 1 अप्रैल 2011 को एकल खिड़की योजना की शुरुआत हुई थी? सुगम नाम से। किस नाम से? सुगम नाम से एकल खिड़की योजना की शुरुआत हुई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, देखो सारा काम बालिका शिक्षा फाउंडेशन करती है तो इसका सन याद रखना है 1995। कब? 1995 मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। 1995 में ही RSPCL जो राजस्थान स्टेट पावर जो है ना कॉरपोरेशन, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना। कला रत्न, खेल रत्न और शिक्षा रत्न पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? स्टार लगा लियो भाई। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनो प्रश्न है, बहुत ही शानदार और बहुत ही सुनो प्रश्न है। किसो कला रत्न, खेल रत्न, शिक्षा रत्न पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? BSER के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो कला रत्न पुरस्कार है और खेल रत्न पुरस्कार है ये विद्यार्थियों स्टूडेंट को दिए जाते हैं। शिक्षा रत्न टीचर को दिया जाता है। टीचर को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं जबकि कला रत्न खेल रत्न विद्यार्थी को 51,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना 2017-18 में शुरू हुई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, यानी BSER अजमेर के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पसंद आया क्वेश्चन? बहुत शानदार। राज्य में संचालित मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? राज्य में संचालित मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? 10 है। और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत कब हुई? भाई पूरा पढ़ लेना ढंग से, पूरी डिटेल में आपको दे चुका हूं। मेरे हिसाब से अब आपको दोबारा देने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि मैंने PDF डाल दिया आपको किसकी? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की। और मैं सुबह करंट की क्लास जो ले रहा हूँ ना उसमें भी आपको मैं पूरी डिटेल 10 से 12% करंट के पीछे के करवा रहा हूँ, पढ़ लेना। तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। जब ये 2019 में इसकी शुरुआत हुई ना 19-20 में 33 जिला मुख्यालय पर और 300 के आसपास 301 ब्लॉक मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से हुई। फिर सरकार ने 2021-22 के बजट में कहा कि जहां 5,000 से अधिक आबादी है ना वहां पे महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम खोल दो। फिर अब बजट 2022-23 में कह दिया कि 1,000 ग्रामीण में और 1,000 शहरी में और दे दो। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल अभी 8वीं तक संचालित है, उसमें ग्राम वाटिकाएं वगैरह ये भी शुरू कर दी है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसकी PDF मैंने आपको डाल दी। निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? याद रखना 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत की शुरुआत, मिशन की शुरुआत हुई जिसके तहत परख का आयोजन है। जांच आंकलन कौन सी? परख। तो ये भी थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है लेकिन मुझे अच्छे प्रश्न लगे। 41 प्रश्न मैंने दिए हैं। उम्मीद है कि अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से पक्का टपकेगा और गलत होने के चांसेस आपके रहने नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छे से तरीके से पढ़ो, मस्त रहो। बस जितना टाइम आपके पास बचा है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करो। जो चीज पड़ी हुई है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। सफलता देखो मिलनी मिली, अगर मेहनत आपकी सच्ची है तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।